छोटी लड़की सारा ने अपने छोटे भाई को अलमारी में को ताला लगाकर बंद किया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जर्मन पुलिस घर की तलाशी लेने आई और उनकी नजरों में माँ और बहन आ गई। तभी पिता भी घर लौटे, लेकिन उन्हें भी पकड़कर बाकी परिवार के साथ ट्रक में ठूंस दिया गया। सारा का दिल अपने भाई को लेकर बुरी तरह धड़क रहा था, जो अब भी ताले में बंद पड़ा था। परिवार को एक बड़े हॉल में ठहरा दिया गया, जहाँ हजारों यहूदी पहले से कैद थे। न हॉल में कुछ लोग डर से पागल हो गए। किसी ने सुना कि उन्हें कैंप में भेजा जाएगा, तो घबराकर एक ऊंचाई से छलांग लगा ली। यह दृश्य सारा की माँ को तोड़ गया। गुस्से में उन्होंने सारा को ही दोष दिया कि वह भाई को क्यों पीछे छोड़ आई। तभी वहाँ मौजूद एक लाल कपड़े पहनी औरत उन्हें कहती है, अभी अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। सारा ने उम्मीद में उसे चाबी पकड़ाई कि शायद वह जाकर भाई को बचा ले, मगर पिता ने रोक दिया। उनका मानना था कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन उस औरत ने बालों से पिन निकाला, अपने मुंह से खून निकालकर जर्मन गार्ड को दिखाया और बहाना बनाकर बाहर निकलने में सफल हो गई। पिता ने रोकने की कोशिश की, पर उल्टा पिट गए। सारा ने गुस्से में पिता को कोसा कि उन्होंने उस औरत पर भरोसा क्यों नहीं किया, लेकिन पिता ने सारा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा, तुम्हारी जिद ने तुम्हारे भाई की जान ले ली। कुछ ही देर में परिवार को कैंप में भेज दिया गया। पिता को मजदूरी के लिए अलग कर दिया गया। सारा बीमार पड़कर माँ की बाहों में गिर गई, लेकिन जल्द ही माँ और बेटी को भी जबरदस्ती अलग कर दिया गया। यह सारा की माँ से आखिरी मुलाकात थी। सारा जमीन पर गिरी पड़ी थी, हाथ में अब भी वह चाबी कसकर पकड़ी हुई। बेहोशी से जागने पर सारा की मुलाकात अपनी उम्र की एक और लड़की से हुई। दोनों ने तय किया कि खेलने के बहाने मिट्टी खोदकर भागने की कोशिश करेंगे। रात होते ही उन्होंने योजना बना ली। अगले दिन गार्ड की नजर बचाकर दोनों तारों के नीचे मिट्टी खोदने लगी, लेकिन तभी एक गार्ड ने सारा को पकड़ लिया। सारा घुटनों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे घर जाने दो। हैरानी की बात यह कि गार्ड ने चारों ओर देखा और फिर खुद तार उठाकर दोनों बच्चियों को भागने दिया। दोनों लड़कियां भागकर एक नदी तक पहुंची, जहां उन्होंने अपने कपड़ों से यहूदी का निशान फाड़कर पानी में खुद को साफ किया। आगे बढ़ते हुए वे फ्रांस की सीमा तक पहुंच गए। एक बुजुर्ग किसान ने पहले तो उन्हें भगाया, लेकिन अगली सुबह जब देखा कि दोनों उसकी गाय के बाड़े में पड़ी हैं, तो उसे तरस आ गया। जब उसे पता चला कि सारा की दोस्त बहुत बीमार है, तो उसने डॉक्टर बुलाया, मगर इलाज देर से हुआ और वह बच्ची दुनिया छोड़ गई। सैनिकों ने किसान और उसकी पत्नी से पूछताछ की कि सारा नाम की लड़की कहाँ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में सारा ने उन्हें सब सच्चाई बताई कि उसका भाई अलमारी में बंद है। किसान दंपत्ति ने बड़ा जोखिम उठाकर उसे लड़के का रूप दिया और पेरिस के लिए ट्रेन की टिकट दिलाई। पुलिस चेकिंग के बावजूद वे सफलतापूर्वक पेरिस पहुंच गए। घर लौटकर सारा ने दरवाजा पीटना शुरू किया और भाई को पुकारा, लेकिन अब वहाँ नए लोग रह रहे थे। सारा ने जबरदस्ती अंदर जाकर अलमारी खोली, लेकिन अंदर की खामोशी ने उसकी दुनिया तोड़ दी। भाई अब जिंदा नहीं था। महीनों से जिस उम्मीद पर वह जी रही थी, वह पल में खत्म हो गई। आखिरकार किसान दंपत्ति ने सारा को अपना लिया। वह बड़ी तो हो गई, लेकिन भीतर का अंधेरा कभी नहीं मिटा। वह माँ बाप को कभी नहीं देख पाई और काम में डूबकर दर्द भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन भीतर की अकेलापन उसे खा गया। एक दिन उसने एक आखिरी खत लिख छोड़ा और चुपचाप अमेरिका चली गई। वहाँ भी उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर एक दिन गाड़ी स्टार्ट करके उसकी